सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, दैट इज वी हैव 46-year-old man who is diagnosed with resistant hypertension. ठीक है, he had a comprehensive workup for secondary hypertension which was unrevealing. ठीक है, the patient has tried multiple antihypertensive medications without a significant effect. उस पे कोई effect नहीं आ रहा. So and past medical history जो है otherwise it is unremarkable. He agrees to enroll in a trial of new long-term medication, long-acting medication that causes direct that causes selective direct relaxation of the smooth muscles of the arterioles. arterioles के smooth muscle को directly वो relax करवाता है, but does not affect the veins. Which of the following adverse effect is most likely to be caused by the drug? So ये हमारे पास more probably the arteriolar vasodilators है. ठीक है, तो arteriolar vasodilators के साथ क्या adverse effect होगा? ठीक है, so that would be sodium and fluid retention. How is it ये कैसे वो है? ठीक है, हमारा ऑप्शन. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम करेंगे एक्सप्लेनेशन कि हमारा ऑप्शन जो है वो कैसे ठीक है. सो सेलेक्टिव आर्टीरियल वेजोडाइलेटर जो होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोलाजीन हाइड्रोलाजीन एंड हमारे पास मिनॉक्सिडिल है. ठीक है, तो इनका क्या काम है? दे लोअर करते हैं ब्लड प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस. दे डिक्रीजेस द सिस्टेमिक वैस्कुलर resistance. However, the effect is limited by subsequent stimulation of baroreceptors. लेकिन जब ये सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम करवाते हैं ना, तो वेजोडाइलेशन होगी ना, वेजोडाइलेशन होगी. वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा? बेरोरिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होंगे. बेरोरिसेप्टर की स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा? हमारे पास वो होगा रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी. क्या होगा? रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. तो जब रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो गया, उसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास हार्ट पे इफ़ेक्ट होगा. हार्ट की क्या इफ़ेक्ट होगा? उसकी टेकिकार्डिया होगा. उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी. उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी. एंड एट द एंड हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज्ड होगा. लेकिन जो हमारे पास सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है ना, उसका इफ़ेक्ट जो है वो रीनन वो रैस सिस्टम को भी एक्टिवेट करवाता है. वो रैस सिस्टम को भी एक्टिवेट करवाता है और उसकी वजह से क्या होगा? फ्लूइड एंड सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन होगा. हमारे पास क्या होगा? सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन. फ्लूइड रिटेंशन होगा. ठीक है, सो और इसकी वजह से क्या होगा? पेरिफेरल एडीमा होगा. ठीक है, so these effects offset much of the blood pressure lowering effect of these drugs and limit the long term efficacy. तो हम ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने के लिए वो दे रहे थे, और राइस की वजह से क्या हो रहा है? सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, उसकी वजह से बीपी जो है वो फिर से बढ़ रहा है. तो लॉन्ग टर्म एफिकेसी के लिए हम ये यूज़ नहीं करते हैं. These agents are rarely used as monotherapy for chronic management of hypertension. However, they are useful acutely for patients with severely elevated blood pressure. अगर severely elevated blood pressure हो तो indication like use हम कब करेंगे इसको? यूज़ हम अगर severe hypertension में हम इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, सॉरी, severe hypertension में हम इसको यूज़ करेंगे. severe hypertension में. ठीक है, सो इसको हम मोनोथेरेपी के उस पर यूज़ नहीं करते. दे कैन ऑल्सो बी गिवन इन कॉम्बिनेशन विद सिंपैथेटिक एंड डायूरेटिक्स विद सिम्पैथोलिटिक्स. अगर हम ये वाला इफ़ेक्ट कम करने के लिए
हम इनको सिम्पैथोलिटिक्स के साथ जो है वो कम्बिनेशन में दे सकते हैं, सिम्पैथोलिटिक्स के साथ, या फिर डायूरेटिक्स दे सकते हैं कि जो वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है तो वो डायूरेटिक्स के साथ जो है वो कम हो, ठीक है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम हो जाए। तो वाई नॉट द ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ई, एंजियोडीमा क्यों नहीं है? तो एंजियोडीमा में क्या होता है, ये एंजियोडीमा एंड जो हमारे पास परसिस्टेंट कफ है ना, तो ये दोनों जो है ये एस इनहिबिटर्स के साथ होता है, एस इनहिबिटर्स के साथ। उनमें क्यों होता है? क्योंकि वो इंक्रीज़ करवाता है ब्रेडिकाइनिन के लेवल को, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन के लेवल को वो इंक्रीज़ करवाते हैं, क्योंकि जो एस होता है ना, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो क्या करवाता है, वो एस जो है वो इनहिबिट करवाता है ब्रेडिकाइनिन, सॉरी, एस इनहिबिटर्स जो है वो इनहिबिट करवाता है ब्रेडिकाइनिन डिग्रेडेशन को, ब्रेडिकाइनिन डिग्रेडेशन को। इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा होगा ब्रेडिकाइनिन, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एडीमा होगा, ठीक है। पेरिफेरल एडीमा यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा एंजियो एडीमा। एंड ये हमारे पास लोकलाइज सबक्यूटेनियस और सबम्यूकोजल एडीमा होता है, दैट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी। तो इसमें पेरिफेरल एडीमा नहीं होगा, बल्कि इसमें एंजियो एडीमा होगा, ठीक है। सो हमारे पास जो ऑप्शन सी है, दैट इज़ द कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़। तो बीटा ब्लॉकर जो है वो डिक्रीज़ करवाते हैं, बीटा ब्लॉकर जो है वो डिक्रीज़ करवाते हैं कार्डियक आउटपुट को, ठीक है। दैट लीडिंग टू द पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन कोल्ड हैंड्स एंड फीट। जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रक्शन होती है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हैंड जो है, एक्सट्रीमिटी जो है वो कोल्ड होंगे, हैंड एंड फीट कोल्ड होंगे। एंड डायरेक्ट आर्टीरियोलर वेसोडाइलेटर्स जो है वो इन्हेंस करवाते हैं ब्लड फ्लो को। पेरिफेरल टिश्यू में जो ब्लड होता है ना, क्योंकि वेजो डायलेटरी है, आर्टीरियोलर डायलेशन करवाएंगे, इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इन्हेंस होगा, ठीक है। इसलिए हम ये जो क्या है, ये आर्टीरियोलर वेजो डायलेटर है, ये हम उन पेशेंट में भी देते हैं जिनको रेनॉल्ड फिनोमेना होता है, ठीक है। इसमें पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन हुई होती हैं। अब जी ऑप्शन जो है ये वाला, तो इसमें ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन है ना, सो सेलेक्टिव आर्टीरियोलर वेसोडाइलेटर जो है वो ट्रिगर करवाते हैं रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक एक्टिवेशन को, that does not raise the blood pressure above the baseline unless they are discontinued abruptly। तो इसमें हम सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है ना, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, बट वो हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो बेस लाइन से इंक्रीज़ नहीं करवाएगा, ठीक है। बल्कि जब हम एब्रप्टली इसको स्टॉप करेंगे सिंपैथेटिक उनको, तो वो सिंपैथेटिक जब इन ड्रग्स को हम एब्रप्टली स्टॉप करेंगे तो तब वो जाके ट्रिगर करवाएगा इसको transient hypertension को। So this is all about this question. Hope you guys would have something to gain from this. Allah Hafiz.